नमस्ते, प्रणाम एवरीवन। माय नेम इज़ अनूप और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द डार्क साइड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आजकल एक वेव चला हुआ है यार, हर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है, हर किसी को कुछ अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है। और मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, अपने दोस्तों से मिलता हूँ और जो मेरी उम्र के लोगों से मिलता हूँ, और उनको ये लगता है कि यार ये जो बिजनेसमैन है ना, ये जो एंटरप्रेन्योर है ना यार, ये बहुत पैसा कमा रहा है और इसलिए मुझे भी अपना जॉब छोड़ना है, मुझे भी कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप एक एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहते हैं। क्या आप इसलिए बनना चाहते हैं कि आप किसी को देख रहे हैं यार, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहा है, बहुत पैसा कमा रहा है और बस इसीलिए आपको अपनी जॉब को छोड़ना है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही गलत सोच है आपकी। बिकॉज आप नहीं जानते कि वो जो बंदा जो आज इस पैसे को कमा रहा है या जिस भी मुकाम पे आज पहुंचा है, उसके पीछे शायद उसकी 3 साल 5 साल 10 साल की मेहनत है, तब जाके यहाँ पे पहुंचा है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप भी जॉब छोड़ के तुरंत स्टार्ट करेंगे और तुरंत आपको कुछ आने लग जाएगा, तो ये बड़ा ही मुश्किल काम है। बिकॉज जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है ना, ये बहुत ही जिम्मेदारियों से भरी हुई है। इसमें बहुत ही अकेलापन है। बिकॉज आप आप ही अगर कुछ स्टार्ट करेंगे ना, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं ना, वहीं आपका साथ नहीं देंगे, वहीं आपको शुरू में टॉन्ट करेंगे, वहीं आपके शुरू में कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे। तो इस राह में बहुत ही अकेलापन है। और जो मुझे लगता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स की एक कम्युनिटी है ना यार, यहाँ पे बहुत ही सेल्फिश लोग हैं। नोबडी इज़ हियर टू हेल्प यू। अगर आप कहीं फंसे हैं तो बहुत ही मुश्किल है कि कोई आपको ऐसा मिले कि आपकी हेल्प करे और आपको उससे बाहर निकाले। तो यहाँ पे अकेलापन बहुत है। आप किससे शेयर करेंगे? आपके बिजनेस की क्या चैलेंजेस आ रही हैं? सेल्स का चैलेंज है या कुछ और चैलेंज है? आप किससे शेयर करेंगे? आप अपने घर वालों से शेयर नहीं कर सकते। आपके फ्रेंड जो हैं वो सारे जॉब वाले लोग हैं, उनको समझ नहीं आता यार, उनको तो एक ही चीज़ समझ आता है, अपना काम अच्छे से करना और मंथ के एंड में अपना सैलरी लेना। तो आप अगर ये सब चीज़ें जाकर उनको शेयर करेंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ सॉल्यूशन मिलने वाला। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो जर्नी है ना, इसमें बहुत ही अकेलापन है, बहुत ही जिम्मेदारियां हैं, बहुत ही परेशानियां हैं। बट एक ये वही राह है जिस पे आप धीरे धीरे चलते हैं, सीखते हैं और हर दिन बेहतर होते जाते हैं। तो मुझे लगता है कि डे बाय डे आप एक बड़ा चैलेंज लेने की तरफ बढ़ते हैं और बड़ा चैलेंज लेते हैं, उसको आप प्रूव करते हैं और फिर उससे बड़ा कुछ, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और ऐसे करके आप इस एंटरप्रेन्योरशिप के राह में बेहतर होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, सीखते जाते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ नया अचीवमेंट आप करते जाते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या आप एंटरप्रेन्योरशिप के लायक हैं क्या। बिकॉज हर काम ना हर बंदे के लिए नहीं है और हर बंदा हर काम के लिए नहीं है। तो सिर्फ इसलिए सोच के आना कि यार मुझे बस पैसा कमाना है और तुरंत कमाना है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा और मुझे लगता है कि ये सोचना गलत है। और मैं एक चीज़ देखता हूँ कि जो शार्क टैंक जब से आने लगा इंडिया में, तो लोगों को लगता है कि यार अब हमें भी अपना फंडिंग स्टार्ट करना है, हमें भी अपना फंडिंग लेना है, कंपनी स्टार्ट करना है। बट मुझे लगता है कि थोड़ा ना इससे लोग मिसगाइड भी हो रहे हैं। बिकॉज फंडिंग उठाना ना इतना आसान चीज़ नहीं है। बिकॉज अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करता है ना आपके बिजनेस में, तो यकीन मानिए आपकी लाइफ को ना बहुत ही कंट्रोल कर लेता है। तो आप सांस भी लेते हैं ना, तो अपने इन्वेस्टर से पूछ के सांस लेते हैं। और फिर वो एक बार इन्वेस्ट करने के बाद ना, मतलब आपकी लाइफ बहुत ही वो लोग परेशान कर देते हैं। हर चीज़ के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, हर चीज़ के लिए जवाबदेही देनी होती है। और जो आपने कमेंट किया था कि मैं ये आपके इन्वेस्टमेंट के बाद इतनी प्रॉफिट ला के दूंगा, तो हमेशा रिपोर्ट करना होता है। और ऐसा नहीं है कि आप किसी बंदे ने जैसे शार्क टैंक में बोलते 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो आपको एक ही फेज़ में दे देंगे। भाई वो पूरा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अगर आप उस सही राह पे चल रहे हैं तभी आपको इन्वेस्ट करते हैं। और अगर कोई बंदा आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो वो ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि आपसे कुछ ना कुछ तो निकालेगा वो, तभी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। और जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो सिर्फ लोग बस ये देखते हैं कि खाली पैसा लेना है, लेकिन ये सही नहीं है। आप अपने बिजनेस में अगर किसी को इन्वेस्ट भी कराना है ना, तो उसको देखिए, जो पैसा वो दे ही दे, साथ में आपको मेंटोरशिप भी दे। अगर उस बंदे को उस इंडस्ट्री की जानकारी है, आपको मेंटोरशिप भी दे सकता है, तभी वो बेस्ट बंदा है आपके बिजनेस के लिए इन्वेस्टर।
अदरवाइज़ खाली पैसे कहीं से उठा लेना मतलब जान आप जोखिम में डाल रहे हैं। और एक इन्वेस्टमेंट की बात आ गई तो एक किस्सा मैं अपनी सुनाना चाहूँगा। सो ये कोविड से पहले की बात है, जब मैं जॉब भी कर रहा था और साथ में साथ वीकेंड पे लोगों से मिलता था अपने इस वेब डेवलपमेंट और ई कॉमर्स डेवलपमेंट के लिए। तो एक बहुत अच्छी कंपनी है गुड़गांव की ही, उद्योग विहार बेस्ड। तो अब नाम लेना ठीक नहीं है बिकॉज उनका परमिशन नहीं है, तो बट ऐसे ही आपको रेफरेंस में बता देता हूँ। तो उनके साथ मेरी 2-3 राउंड की मीटिंग चली। तो एक्चुअली ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं था, जो उनका अपना वेबसाइट था उसके रिगार्डिंग में। तो बट हमारी बात बन नहीं पाई बिकॉज मैं थोड़े पैसे ज़्यादा मांग रहा था और उन्होंने बोला कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर उन्होंने बोला कि यार अनूप, सब कुछ ठीक है, मैं जो तेरी टीम है ना उसके ऊपर मैं 20 लाख रुपए लगाना चाहता हूँ, है ना, और मुझे इतने % की इक्विटी चाहिए। तो मैंने बोला सर 20 लाख रुपए लगा के आप मतलब हम लोग तो काम करेंगे और आप 20 लाख रुपए लगा के, तो उतने तो पैसे मेरे अकाउंट में पड़े हैं। तो मतलब मैंने कोई उनके साथ एग्रीमेंट नहीं किया या कोई इक्विटी उनके साथ डिस्कस नहीं किया और ना ही मैंने उनका इन्वेस्टमेंट लिया। बिकॉज ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से पता है बिकॉज मैं अपने कॉलेज डेज से ही यार इन सब चीज़ों में बहुत समय बिताया है। मैंने बहुत कुछ इनक्यूबेशन सेंटर से लेके बहुत कुछ मैंने ट्राई किया है, हालांकि उस टाइम भी कुछ हो नहीं पाया था। तो मुझे पता है कि यार इन्वेस्टर से पैसा लेना ना आइडिया अच्छा नहीं है। सो बेटर है कि आप फ्रॉम स्क्रैच बनाइए, बूटस्ट्रैप कीजिए, जैसे कि जीरोधा के जो ब्रदर्स हैं उन लोगों ने किया है। तो सही नहीं है कि मतलब कहीं से आप इन्वेस्टमेंट उठाइए और किसी के अंडर कंट्रोल हो जाइए, ये मेरा मानना है। बाकी अगर आपका कुछ बड़ा एम है, अगर आप किसी बड़े लेवल पे पहुंच सकते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर के, तो ज़रूर पहुंचिए, ठीक है। सो थोड़ा सा हम लोग डाइवर्ट हो गए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग भी हैं, सबसे पहले जॉब बहुत ही अच्छी चीज़ है। बिकॉज मैं भी पहले सोच रहा था कि यार जॉब बहुत ख़राब चीज़ है, और जो मेरी लड़ाई ही थी यार फ्रॉम कॉलेज डेज़ की, यार जॉब तो नहीं करना, बट फिर भी मुझे जॉब के लिए बैठना भी पड़ा, जॉब लेना भी पड़ा। और फिर भी मैंने ये कमेंट किया था कि यार इस जॉब से तो बाहर निकलेंगे, भी निकलेंगे ही, और बाहर निकले, ठीक है। उसके लिए बहुत मेहनत तो बहुत लगी, दिन रात एक करना, है ना। बहुत बार ऐसा होता था कि यार पूरे दिन भर यहाँ कंपनी में काम कर रहे हैं, फिर आगे अपना काम कर रहे हैं, और शायद 1 घंटे की भी नींद ना लेके फिर दोबारा जा रहे हैं, और आंखें ऐसे हो रही थी वहाँ पे, है ना। और कंपनी के लोग पूछते थे तो बस बोल दिया करता था यार मुझे ना रात को नींद नहीं आती। तो ऐसा चलता रहा। तो जॉब बहुत अच्छी चीज़ है जहाँ पे लोग ना आपको सीखने के लिए पैसा देते हैं। तो इनिशियल डेज में एटलीस्ट जॉब तो ज़रूर कीजिए, कम से कम 1 साल ही कीजिए, बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है कंपनीज़ में। और जॉब बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पे लोग आपको सीखने के लिए पैसे देते हैं। तो क्यों ना यार सीखा जाए, जब आपको कोई सिखा भी रहा है, पैसे भी दे रहा है, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आप उस लायक हैं या नहीं हैं। आप मतलब कोई अपना धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं या जॉब में भी, बिकॉज जॉब में भी रह के भी आप अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो राह है यार, वो बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत जिम्मेदारी भरा है, बहुत अकेलापन है इस राह में, है ना। बहुत चुनौतियां हैं, और इन सब विफल परिस्थितियों से भी होके एक एंटरप्रेन्योर जो है ना, वो हमेशा अपने जोश जज्बा जुनून के साथ बाहर निकलता है और हमेशा अपना झंडा फहराता हुआ अपने जीवन में आगे बढ़ता है। और एक एंटरप्रेन्योर है ना यार, वो ऐसी ऐसी परिस्थितियों से होके निकलता रहता है ना कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि यार ये दुनिया समाज वाले क्या बोल रहे हैं। उसको तो बस एक ही एम है उसका, यार उसे जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचना है। थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, थोड़ा कुछ और चीज़ों में फंस सकता है, बट उसने जो टारगेट सेट कर रखा है ना, वहाँ पे उसको पहुँचना ही पहुँचना है। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार ये बिज़नेस तो कर रहा है, कल कुछ गवर्नमेंट कुछ ऐसा रूल या लॉ इम्पोज कर दे, फिर क्या होगा। कुछ नहीं होगा यार, वो एंटरप्रेन्योर है, वो बनाना जानता है, वो जानता है कि जीरो से कैसे उठना है। 50 बार चीज़ें उसके विपरीत जाएंगी, 50 बार उसका बिजनेस आइडिया फेल हो सकता है, बट वो 51वें बार भी उस बिज़नेस को, उस नए आइडिया को फ्रॉम स्क्रैच वो बना लेगा, बिकॉज वो एंटरप्रेन्योर है।
सो मुझे लगा कि ये आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। और आप इसलिए इस राह में मत आइए कि यार पैसा बहुत है ना। नो डाउट बहुत पैसा है, बहुत रिवार्डिंग है, बट उसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं, बहुत सारी चैलेंजिंग भी हैं, बहुत कुछ है जो मतलब जब आप इस राह में आएंगे, जब आपको पता चलता है। और जो मैंने मतलब आप हर किसी के साथ ये सब डिस्कस नहीं कर सकते। आप ये सारे जमाने वाले, ये हर कुछ, हर कोई आपके जानने वाले बस इस मोमेंट का वेट कर रहे हैं कि यार एक बार खबर आ जाए कि ये बंदा फेल हो गया। तो उन सब को गलत साबित करना ये एंटरप्रेन्योर की जिम्मेदारी है, और वो एंटरप्रेन्योर हमेशा लगा रहता है ना। और दूसरी बात कि आप जॉब में तो 7 से 8 घंटा 10 घंटा ही काम करते होंगे ना, बट जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बहुत बार ऐसा हो जाता है ना कि 18 से 20 घंटे भी काम करने होते हैं, जो शायद आप जॉब में कभी नहीं करेंगे। और ठीक आज मेरे साथ हुआ है। अभी बज रहे हैं सुबह के 3:51, और मैं अभी अपने वर्क स्टेशन में बैठा हूँ, बिकॉज कुछ एक लाइव प्रोजेक्ट में कुछ फट गया था। सो जो लोग आईटी फील्ड से हैं वो जानते हैं फटने का मतलब क्या होता है। मतलब कि कुछ बिल्कुल डिप्लॉयड है, कुछ लाइव चल रहा है, और मतलब कुछ आज लॉन्चिंग थी और उससे पहले कुछ बहुत बड़ा इशू आ गया, तो उसको फटना हम लोग अपने इंडस्ट्री में बोलते हैं। तो ऐसा कुछ फट गया था जिसकी वजह से मुझे अभी तक यहाँ रुकना पड़ा, है ना। तो अभी तक मैं बैठा हूँ, अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ और कोशिश कर रहे हैं यार उसको रिजॉल्व कर दें। और इसी बीच में मुझे लगा कि ये वीडियो भी बनानी चाहिए। तो अगर आप तैयार हैं एक चैलेंजिंग टास्क के लिए, कुछ औरों से अलग हटके करने के लिए, पैसे ना आए यार जेब में तो भी लगे रहने के लिए, तो ये बिल्कुल ही सही रहा है एंटरप्रेन्योरशिप का। आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। दिस वाज अनूप साइनिंग ऑफ।